हमें अधिकार ना दे, उस धर्म में रहने की क्या जरूरत है, हम नहीं रहेंगे। लेकिन जब बाबा साहेब ने धर्म अपनाया बौद्ध, तो हम उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान बदल देंगे, बदलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उसमें आर्टिकल है, उसमें कानून है, उसमें सारी चीजें बदल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म नहीं होने देंगे। संविधान तो खत्म हो चुका। संविधान में जब कानून ही नहीं रहेगा तो उसमें बचेगा क्या? सिर्फ हम भुलावे में बचे हुए हैं, भुलावे में पड़े हुए हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे संविधान को हम क्या बचाएंगे? संविधान खुद अपने आप में और हमारा बचाव कर रहा है। बाबा साहेब ने कहा संविधान बदल सकते हैं, संविधान बदल भी जाएगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा है वो तथागत बुद्ध करेंगे। अगर संविधान बदल देंगे तब भी तुम्हारी तथागत बुद्ध जी रक्षा करेंगे, लेकिन कैसे? जब उनके विचारों को हम मानेंगे तब तो। संविधान भी बदल रहा है और हम बाबा साहेब के बुद्ध जी के विचारों पे भी नहीं चल रहे हैं, तो हमारा बचाव कहाँ है? कौन करेगा? हम रोड पे चिल्ला रहे नहीं भैया हमको ये चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। अधिकार चिल्लाने से नहीं मिलता, अधिकार के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे बाबा साहेब ने पढ़ाई की, तैयारियां करनी पड़ती है। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल मोबाइल का काम कर रहे हैं। पढ़ाई से एकदम मन खत्म हो जा रहा है और सारी चीजों में लगा जा रहा है। खेल है, कूद है, मार है, जहां आजकल तो बच्चों में सहनशीलता है ही नहीं। माँ बाप में तो बिल्कुल खत्म हो गया, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमारे अंदर करुणा मैत्री की भावना रहनी चाहिए, हमें अपनों से प्यार करना चाहिए। अगर कोई एक शब्द पड़ोसी कह दे रहा तो 4 शब्द लठ लेके खड़ा हो जा रहा, काहे इसे बोल दे। लेकिन इस मसीहा से पूछिए इसने कितना अपमान सहा है। ना तो खाने को मिला, ना पानी को मिला। पढ़ाई के लिए उन्होंने कमरे के बाहर पढ़े थे। अब तो हमारे बच्चे को 4-4 जोड़ी जूते हो जा रहे हैं, ड्रेस हो जा रही है, घर में भी इतने 10 जोड़ा हो जा रहे हैं। लेकिन किसकी वजह से? हम इनको मान ही नहीं रहे हैं। जान तो रहे हैं कि बाबा साहेब बुद्ध जी, जब बुद्ध जी का मिशन हम चलाते हैं तो धर्म क्यों नहीं मानते? हमें धर्म भी मानना पड़ेगा। मुझे देखने के बाद सब कहती हैं अरे भैया इधर से लूरे ना पहने, इधर गले में ना पहने। अरे जब सम्मान नहीं रहेगा तो ये सब लगा के क्या करूंगी मैं? मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं रहेगा तो मैं सब कुछ करके क्या करूंगी? महानता ये होती है, 2 परिवारों में विश्वास होता है। अगर पति पत्नी है तो एक दूसरे पे विश्वास करना सीखिए, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। और सिंदूर, बिछिया, चूड़ी पहनने से कोई सुहाग नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर महिला पहन रही है तो पुरुष को भी पहनना चाहिए, क्योंकि वो भी शादीशुदा लगना चाहिए। लेकिन हम जब धर्म की बात आती है तो पीछे हट जाते, ना ही भैया कैसे हम क्या करें। लेकिन मैं कहती हूँ गर्व से कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ। क्योंकि जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम क्यों नहीं अपना रहे? बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं ना कि हम रात को मीटिंग करेंगे, नहीं दिन में मीटिंग करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अपने घर की महिलाओं को कितना जागरूक किया? आप बताएंगे? अगर किसी तरीके से महिलाएं निकल भी रही हैं तो उनको रोका जा रहा है। वो कैसे रोका जा रहा है? उनके ऊपर कहने कि वो उसको देख रही है, उसको देख रहा है, उसके चरित्र पे दाग लगाया जा